Hello everyone, I am Farha and my YouTube channel name is Unique Classes. I hope all of you well. तो आज का हमारा लेसन प्लान है बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान नंबर 6 और इसका टॉपिक है आज हमारा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। यानी कि इससे पहले हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस में पढ़ा था, अब हमने पढ़ना है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। तो जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन होता है वो सेम ही रहती हैं और जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे साइंस में सभी में सेम रहते हैं। फिर उसके बाद हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारे नॉलेज आ जाता है, कंप्रीहेंशन आ जाती है, एप्लीकेशंस आ जाती हैं, एनालिसिस आ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा मटेरियल एड्स। जो मटेरियल एड्स होता है वो उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो भी चीज़ें हमारी ऑब्जेक्टिव्स हमारे यूज़ किए जाते हैं टीचिंग के ड्यूरेशन में, तो उसी टीचिंग टाइम पर हमें उसको लिखना पड़ता है। जैसे कि हमारा रोलर बोर्ड हुआ, चौक हुई, डस्टर, पॉइंटर, मॉडल या XYZ हम जो भी यूज़ करना चाहते हैं। फिर आ जाता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज यानी कि स्टूडेंट हमारी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखता है जिस टॉपिक को हम पढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हमारे जो होते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल वे में एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। लास्ट में हमारा जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर स्टूडेंट के पास नहीं होता है और उसके यानी कि क्लास में थोड़ा सा पैनिक सा बन जाता है और वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब उसके बाद जो पीपल टीचर होता है वो अनाउंस कर देता है कि सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। यानी कि आज हमने जो है अपने टॉपिक में ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन को बताना है। ठीक है, यानी कि आज हमें डाइजेशन सिस्टम पढ़ना है। किसमें डाइजेशन पढ़ना है हमने? ग्रास ईटिंग एनिमल्स में। फिर उसके लिए हमारा क्या रहता है, सबसे पहले डेवलपमेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के अंदर कितना डेवलपमेंट है पहले से ही, यानी कि जो हमने टॉपिक पढ़ाना है यानी कि डाइजेशन जो पढ़ाना है तो उसको स्टूडेंट के माइंड में कितना ही नॉलेज रखता है या कितनी नॉलेज है उसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा पीपल टीचर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं या स्टेटमेंट, यानी कि जो भी पीपल टीचर होता है उसके बाद यानी कि अनक्लियर रिस्पॉन्स जब आ जाता है हमारे स्टूडेंट्स का, तो उसके बाद पीपल टीचर की स्टेटमेंट शुरू हो जाते हैं। फिर जो स्टेटमेंट होता है वो हम किसी भी वे में दे सकते हैं, यानी कि लेक्चर मेथड हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेट भी हो सकता है, एग्जाम्पल मेथड भी हो सकता है, आप प्रोजेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं और पावर पॉइंट का भी यूज़ कर सकते हैं, चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, XYZ आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें हमारा जो होता है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह होते हैं या पॉइंट्स वगैरह उसको हम ब्लैक बोर्ड पर हैंड टू हैंड लिखते जाते हैं। ठीक, तो हमारा जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वो हमारा इस तरीके से दिखा रखा है। ठीक है, फिर देन उसके बाद हमारा आ जाता है इवेल्यूएशन। तो इवेल्यूएशन में हम क्या पढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे लेक्चर के दौरान यानी कि पीपल टीचर के लेक्चर जब देता है या स्टेटमेंट देता है तो उसी से ही क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, उसी से रिलेटेड। देन उसके बाद फिर से हमारा एनिमल डाइजेशन वर्क आ जाता है, फिर उसमें हमारा फिर से डेवलपमेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, पीपल टीचर एक्टिविटीज़ आ जाती है या स्टेटमेंट आ जाते हैं। फिर इसी से ही डिस्कस करने के बाद हमारा जो यहाँ पर सेकंड लेक्चर में हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स होते हैं उसको हम दोबारा से ही ब्लैक बोर्ड पर नोट कर लेते हैं। तो जो ब्लैक बोर्ड वर्क है उसका हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये, यानी कि यहाँ पर रूमिनेंट्स के बारे में बता रखा है कि हमारे रूमिनेंट्स क्या होता है और कर्ड क्या होता है। ठीक, ये दिखा रखा है, द फूड गेट्स partially digested and is called curd. This process is called rumination and these animals are called ruminants. यहाँ पर हमारे रूमिनेंट्स के बारे में बता रखा है और रूमिनेशन प्रोसेस के बारे में बता रखा है। देन उसके बाद हमारा आ जाता है चार्ट वर्क आ जाता है और फिर इसी से ही रिलेटेड कुछ पॉइंट्स वगैरह आ जाते हैं हमारे। तो
चार्ट वगैरह में हमारा क्या होता है कि जो इसमें हमारा चार्ट वर्क दिखा रखा है, इसके अंदर हमारा देखेंगे तो प्यारा लग रहा है, ये बहुत सुंदर है चार्ट पेपर। इसमें क्या है कि यहाँ पर एनिमल के डाइजेशन सिस्टम को शो कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे काऊ दे रखी है, काऊ जो है ग्रास खाती है, फिर वो किस तरीके से पहले कहाँ जाता है हमारा, और इसोफेगस में जाता है, फिर इधर साइड हमारा स्टोमक शो कर रखा है, और लार्ज इंटेस्टाइन दिखा रखी है, सीकम दे रखी है। तो इस तरीके से हमारा जो एनिमल में डाइजेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक। फिर इसके बाद हमारा ये चार्ट पेपर जो होता है ये हमारा लास्ट वर्क होता है। देन उसके बाद आपको पता ही है क्या होता है कि लास्ट में हमारे रिकेपिचुलेशन क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक। फिर हमारा टीचर्स को होम असाइनमेंट देना ज़रूरी रहता है। जो स्टूडेंट होते हैं उनको होम असाइनमेंट दिया जाता है, और होम असाइनमेंट हमारा एनसीईआरटी या फिर जो भी बुक्स आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं उसी से ही हमें होम असाइनमेंट देना होता है। फिर कमेंट्स में हमारे जो टीचर्स होते हैं जो हमें इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी कि सुपरवाइज़र जो होते हैं, उनका कमेंट्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में फिलअप किया जाता है। देन उसके बाद सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र आ जाता है। आई होप आपको मेरा आज का लेसन प्लान अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।